नमस्कार मित्रों, आज हम एक ऐसे आध्यात्मिक आश्रम के बारे में बात करेंगे जो अपने संस्थापक के जाने के कई दशकों के बाद भी आध्यात्मिक ऊर्जा से ऊर्जित है। मैं बात कर रहा हूँ बाबा नीम करोली बाबा की। नीम करोली बाबा ने कैंची धाम नामक आश्रम नैनीताल से कोई 20 किलोमीटर दूर सुरम्य वादियों में शिप्रा नदी के तट पर, वहाँ भी एक शिप्रा नदी बहती है, शिप्रा नदी के पावन तट पर आश्रम की स्थापना की। यह आश्रम वस्तुतः हनुमान जी का आश्रम है। यहाँ एक हनुमान जी की बड़ी ही ओजस्वी और जिसको कहना चाहिए एक ऐसी मूर्ति है जिसमें चमत्कारिक अनुभव, चमत्कारिक आध्यात्मिक अनुभव होते हैं। यहीं पर नीम करोली बाबा का एक मंदिर भी बना हुआ है। स्थान बहुत छोटा है लेकिन इतना अधिक ऊर्जा से ओतप्रोत है आध्यात्मिक कि वहाँ जाते ही आपको मन में शांति का अनुभव होता है। मैं भी वहाँ 2 बार होकर आया हूँ, 2 या 3 बार होकर आया हूँ। और मैंने अपने जीवन काल में कभी नीम करोली बाबा का नाम नहीं सुना था, लेकिन कहीं बीच में ऐसा कुछ पढ़ने में आया और उस पढ़ने के आधार पर मैंने जब नैनीताल की यात्रा की तो मैं नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम भी गया। कैंची धाम इसलिए नाम लिखाया गया है कि जो रास्ता जाता है भवाली से, नैनीताल से भवाली से अल्मोड़ा और रानी खेत की तरफ जाने वाला रास्ता है, वहाँ पर एक कैंची की तरह कटाव है, इसलिए उसका नाम कैंची धाम ही रख दिया गया है। जून महीने में यहाँ पर बाबा का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है और इस उत्सव में शामिल होने के लिए हजार लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं। आश्रम अत्यधिक छोटा है, बहुत सादगी भरा है, कोई आडंबर वहाँ आपको नज़र नहीं आता है। और आप जैसे ही आश्रम में प्रवेश करते हैं एक अपूर्व शांति का अनुभव होता है। इस आश्रम की स्थापना नीम करोली बाबा ने, जो कि एक हनुमान जी के अवतार के रूप में माने जाते हैं, वर्ष 1961 में की थी। अब बताइए आप, 40 साल तो उधर के और 65 साल हो गए उनको, मतलब स्थापना के। और 1973 में नीम करोली बाबा का देहांत हो गया था। वे महाराज जी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं, कंबल वाले बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं। उनके कई चित्र आपको कंबल ओढ़े हुए दिख जाते हैं और बाबा को यहाँ पर कंबल भेंट किए जाते हैं उनकी मंदिर में, इसलिए बाहर कंबलों की काफ़ी सारी दुकानें भी मिल जाएगी आपको। अब सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ कैंची धाम आप पहुँच कैसे सकते हैं। कैंची धाम जाने के लिए दिल्ली आप कहीं से भी चले जाइए। दिल्ली से सुबह 6:10 पर काठगोदाम के लिए एक शताब्दी एक्सप्रेस निकलती है जो 7 घंटे में आपको काठगोदाम पहुंचा देती है। काठगोदाम स्टेशन के बाहर जैसे ही आप निकलेंगे तो आपको टैक्सी मिल जाएगी, बस मिल जाएगी, शेयर टैक्सी मिल जाएगी। हर तरह के साधन वहाँ उपलब्ध है जो आपको 1.5 घंटे के से भी कम समय में कैंची धाम पहुँचा देंगे। कैंची धाम में रहने के लिए भी काफ़ी होटल हैं, धर्मशालाएँ तो नहीं है लेकिन काफ़ी होटल और होम स्टे खुल गए हैं। और आप चाहें तो भवाली भी रुक सकते हैं। भवाली से थोड़ा सा पहले, करीब 10-15 किलोमीटर पहले आता है। एक कस्बे टाइप नुमा जगह है, वहाँ होटल हैं कई सारी, वहाँ भी रुकते हैं लोग। और ज़्यादातर लोग यदि पसंद करते हैं कैंची धाम में रुकना, सुबह शाम बाबा की आरती में शामिल होना और दर्शन आदि के लाभ लेने के लिए लोग वहीं पहुँचकर वहीं रुकना पसंद करते हैं। एक दूसरी बात और है कि शनिवार इतवार का समय थोड़ा आप छोड़ के जाएंगे तो वहाँ आपको भीड़ कम मिलेगी। अब आते हैं नीम करोली बाबा के बारे में जानकारी लें हम आश्रम के बारे में। तो ऐसा बताया जाता है कि नीम करोली बाबा को भगवान हनुमान जी का इष्ट था और वे अपूर्व शक्तियों से सुशोभित थे। ऐसी कई शक्तियाँ थी, जिसको कहते हैं परा मानवीय शक्तियाँ उनके पास थी बाबा की कृपा से, जिसका उपयोग वे यदा कदा कर भी लिया करते थे, लेकिन आमतौर पे इन शक्तियों का प्रयोग नहीं करते थे। और हनुमान जी के अनन्य भक्त थे, इस कारण अब लोग उनको हनुमान के अवतार के रूप में देखते हैं। निश्चित रूप से
उनमें हनुमान जी का इतनी उन्होंने गहन तपस्या की है तो उनमें अंश रहा होगा। और चूँकि हम तो 73 में ही उनका देहावसान हो गया था, हमें तो देखने को शायद हमारी उम्र के लोगों को नहीं मिला है, तो नए लोग तो क्या देख पाएँगे। लेकिन आप वहाँ आश्रम में जाएँगे तो उनकी उपस्थिति आपको ऐसा लगेगा कि कहीं है। और आज से 40 साल पहले जब निर्जन वन में उन्होंने आश्रम की स्थापना की, तो आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन समय रहा होगा वो। शिप्रा नदी कल-कल एकदम मोड़ लेती हुई बहती है और उसके ठीक किनारे पर आश्रम है, मंदिर है हनुमान जी का, और पीछे पृष्ठभूमि में घना जंगल है, पहाड़ है और जंगल है। तो बहुत ही सुंदर दृश्य होता है उसका, आपको देखेंगे, देखने लायक होता है। अब बाबा की शक्तियों के बारे में तो हम क्या ही बात करें, उनकी लीला अपरंपार थी। और आप आज भी कोई मन में अपना प्रयोजन लेकर जाते हैं तो लोग ऐसा कहते हैं कि वो सिद्ध होता है, होता भी है। इसलिए एक बार इस आश्रम की यात्रा करना सुखद अनुभव होगा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी सुखद होगा। और दूसरी बात है कि वहाँ आडंबर आपको कहीं नज़र नहीं आता। चुपचाप लाइन में लगकर सब लोग अपने अपने दर्शन करते हैं, बाहर बैठ कर के हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। और चाहे राजा हो या रंक, सबको एक जैसा प्रसाद वितरण होता है। प्रसाद भी वो उबले हुए चने का देते हैं, कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। प्रसाद न कोई आपको संचालित करता है, न कोई कहता है कि आप यहाँ चढ़ावा चढ़ाइए, इस तरह से पूजा करिए, वैसा करिए। तब आप जाके सीधे बैठ जाइए उनकी शरण में, बाबा की, हनुमान जी की, और जितनी आपसे शक्ति से आप आराधना होती है इतनी देर बैठिए और आप वापस लौट के आ जाइए। एक तो ये बात है। दूसरी बात, नीम करोली बाबा के बारे में जो एक विशेष बात है, जो एप्पल कंपनी के स्टीव जॉब्स नाम के एक व्यक्ति थे, जिसके मालिक थे, अब तो नहीं रहे, उनको कैंची धाम आश्रम में जाकर एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ, जिसका उन्होंने बाद में जिक्र किया है। और ये बात नीम करोली बाबा के बारे में उनको स्टीव जॉब को जानकारी, अमेरिका के रहने वाले थे स्टीव जॉब, रिचर्ड एल्पर्ट नामक एक व्यक्ति ने दी, जो बाबा से मिल चुका था। बाद में रामदासा के नाम से प्रसिद्ध हुए रिचर्ड एल्पर्ट, और उन्होंने कई किताबें लिखी है अध्यात्म के ऊपर, भारतीय अध्यात्म के ऊपर। तो बताया जाता है कि स्टीव जॉब जब वहाँ आए तो बाबा का देहावसान हो चुका था 1-2 साल पहले। वे किसी साधारण से किसी कुटिया में ठहर गए, और चूँकि परेशान थे, कई बार उन्हें अपने बिजनेस सफल नहीं हो पा रहा था, घाटा हो रहा था, तो वो कुछ ऐसे ही मन में विचार लेकर वहाँ आए थे एल्पर्ट के कहने पर, और वहीं जंगलों में किसी कुटिया में रुक गए। नीम करोली बाबा के आश्रम कैंची धाम की विशेषता रही है कि पहले से कई लोग वहाँ आते जाते रहे हैं, और जहाँ वे रुके हुए थे उस तो तब होम स्टे का तो चलन नहीं था, लेकिन वे किसी घर रुके हुए थे। वहाँ उनके हाथ में योगानंद, परमहंस योगानंद की लिखी हुई एक सन्यासी की आत्मकथा पढ़ने में आ गए। आत्मकथा में कई योगानंद जी महाराज के खुद के तो अनुभव ही, और कई उनके गुरुओं के भी परा, जिसको कहना चाहिए मानवों के परामानवीय अनुभव हैं उनके, जो आम आदमी उनको महसूस नहीं कर सकता। तो वो उनके कहीं पढ़ने में आई और उससे भी काफ़ी प्रभावित हुए। और जब वे 1974 में भारत आकर के वापस लौटे, तो स्टीव जॉब ने अपने आध्यात्मिक अनुभवों को लेकर 3 दशक बाद वो अपने आध्यात्मिक अनुभवों का उन्होंने अपने बिजनेस में उपयोग किया। खास करके यहाँ के जो लोगों के अध्यात्म के बारे में विश्वास है भारतीय लोगों का, उसका उन्होंने अध्ययन किया, उनको उसको निकट से महसूस किया। तो 3 दशक बाद स्टीव जॉब आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने फेसबुक के जो मालिक हैं मार्क जुकरबर्ग, उनको भी इस आश्रम के बारे में बताया, और वे भी खुद मार्क भी यहाँ आकर रुके और कुछ आध्यात्मिक अनुभव लेकर के लौटे। स्टीव जॉब ने खास करके जो यहाँ अनुभव किया उसके बारे में उन्होंने बताते हुए लिखा है कि उन्होंने, हालांकि उनको यहाँ आश्रम में रुके थे तब कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, लेकिन बाद में जाने के बाद उन्हें कुछ अनुभूति हुई, अनुभूति हुई, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि भारत के लोग इंट्यूशन का उपयोग करते हैं, जबकि अमेरिकन्स इंटेलेक्ट
का उपयोग करते हैं। ये दोनों अलग अलग चीज़ें, इंट्यूशन और इंटेलेक्ट। इंट्यूशन का मतलब होता है सहज बुद्धि का अनुभव करते हैं, अंतर्ज्ञान का उपयोग करते हैं भारत के लोग। और इंटेलेक्ट का मतलब होता है तर्क शक्ति। तो भारत की जो एक शक्ति है आध्यात्म के ऊपर या आध्यात्मिक गुरुओं पे या देवी देवताओं में विश्वास को, तो उन्होंने उसको महसूस किया, इंट्यूशन को, आंतरिक शक्ति का अनुभव किया। भारतीयों की मेधा का उन्होंने लोहा माना और स्टीव ने भारतीयों की इंट्यूशन की प्रशंसा की और कहा कि यहाँ के लोगों की सहज बुद्धि, अंतर्ज्ञान पश्चिमी देशों के तर्क से श्रेष्ठ है। देखिए, भारत की महानता के बारे में विदेशियों ने क्या क्या अनुभव नहीं किए हैं, ये एक देखने वाली बात है। स्टीव जॉब केशी धाम पहुँचे तो वे यहाँ एक कमरे में चटाई बिछा कर रहे, यहाँ का शाकाहारी भोजन किया और एक गांव से दूसरे गांव का पैदल सफ़र किया। स्टीव जॉब ने एकदम शांत मन से यहाँ रहकर उन्होंने एक दूसरे यूरोपीय यात्री द्वारा छोड़ी गई ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी नामक पुस्तक को बार बार पढ़ा। मैंने आपको बताया परमहंस योगानंद जी की। और नीम करोली बाबा के बारे में उन्होंने कहा कि उनका संदेश साफ था। स्टीव जॉब ने कहा कि उनका संदेश साफ था। हिज ओनली मैसेज वाज टू सर्व अदर्स। नीम करोली बाबा का संदेश ये था कि दूसरों की सेवा करो। स्टीव जॉब ने ये के सुझाव पर मार्क जुबरकर 2008 में यहाँ नीम करोली बाबा के आश्रम में आए थे और अपने अनुभवों को फेसबुक के निर्माण में उन्होंने उपयोग किया। मार्क ने भी नीम करोली बाबा के विदेशी भक्तों में जूलिया रॉबर्ट, लेरी पेज सीईओ ऑफ गूगल के सीईओ थे और जेफ स्कॉल ऑफ ईबे आदि शामिल हैं। तो ये बात मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि नीम करोली बाबा को यदि विदेशियों ने पूजा है या उनके बारे में अच्छी बातें कही है तो इसलिए महान है, वे वैसे ही महान थे। भारतीय मेधा के पुरोधा और आदि पुरुष रहे हैं और भक्ति और आध्यात्म का मेल करते हुए उन्होंने हनुमान जी की सेवा की और हनुमान जी से प्रसाद के रूप में कुछ शक्तियाँ प्राप्त की जिनका उन्होंने मानव कल्याण में उपयोग किया। नीम करोली बाबा के आश्रम में जाकर अपूर्व शांति का यदि अनुभव करना चाहते हैं तो आप भी दिल्ली से शताब्दी ट्रेन पकड़िए, 1 या 2 दिन वहाँ केशी धाम के आसपास रुकिए। आश्रम में तो रुकने की कोई व्यवस्था नहीं है, वहाँ पे बहुत छोटा सा आश्रम है, लेकिन बहुत ही अपूर्व शांति और आध्यात्मिक चेतना जागृत होगी। आप कुछ लेकर आए ना आए, लेकिन मन की शांति लेकर जरूर आएंगे। नमस्कार, ऋषि प्रसन्न।